हेलो क्लास 10th साइंस की क्लास है ये आपकी बच्चों। और हम चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास इसको पढ़ रहे थे। इसी में चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको कुछ कंटेंट सेंड किए थे जिन्हें आपने पढ़ा होगा। आज हम उन्हें ही समझते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए व समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के दो पौधे लिए, जिनमें से एक शुद्ध लंबा व दूसरा शुद्ध बौना पौधा था। ये दोनों ही विपरीत गुण हैं और मेंडल ने सर्वप्रथम इन्हीं दो गुणों वाले पौधों को चुना। फिर उन्होंने क्या किया, इनके बीच में संकरण कराया। तो इनसे जो बीज प्राप्त हुए उन्हें अंकुरित करने पर जो पौधे प्राप्त हुए उन्हें संकर पौधे कहा गया। ये सभी संकर पौधे लंबे प्राप्त हुए, अर्थात इनमें लंबेपन का गुण शुद्धजनक पौधों से आया था। इसे क्या कहा गया, इसे प्रथम संतानीय पीढ़ी कहा गया और इसे F1 से प्रदर्शित किया गया। अब चित्र में चलिए समझते हैं कि मटर के दो पौधे लिए, एक शुद्ध लंबा और दूसरा शुद्ध बौना। यहाँ पर जो लंबेपन का कारक है वो कैपिटल T है, दोनों युग्मक कैपिटल T से दर्शाए गए हैं, और जो बौनेपन का कारक है उसको स्मॉल t से दर्शाया गया है। लंबेपन के कारक को कैपिटल T तथा बौनेपन के कारक को स्मॉल t से निरूपित किया गया है। जब इन दोनों के बीच में संकरण कराया गया तो उनसे जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को बोने पर जो पौधे प्राप्त हुए वो संकर लंबे पौधे कहलाए। ये सभी पौधे संकर तो थे किंतु लंबे थे। इन्हें कहा गया प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1। अब इसमें देखिए संकर लंबे पौधों में दोनों ही कारक आए, एक लंबेपन का और एक बौनेपन का। अब मेंडल ने लंबे पौधों वाली प्रथम संकर पीढ़ी में स्वपरागण कराया और उनसे प्राप्त जो पौधे थे उनके बीजों को बोने पर जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे द्वितीय संतानी पीढ़ी कहा गया, उसे F2 से दर्शाया गया। जब लंबे जो संकर पौधे थे उनके बीच में स्वपरागण कराया तो उनसे जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को बोने पर जो पौधे प्राप्त हुए वो द्वितीय संतानी पीढ़ी या F2 कहलाए। जब उन्होंने इन पौधों का अध्ययन किया तो पाया कि इनमें उगने वाले पौधे 3:1 के अनुपात में थे, अर्थात इनमें से 3 पौधे लंबे व एक पौधा बौना प्राप्त हुआ, जो कि वास्तव में 1:2:1 के अनुपात में थे, जिनमें से एक शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे तथा एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। तो चलो इसको भी हम चित्र द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से द्वितीय संतानीय पीढ़ी के जो पौधे थे उनमें जो पौधे आए प्राप्त हुए वो 3:1 के अनुपात में थे। चित्र में इसको समझते हैं। संकर लंबे पौधे जिनके पास में दोनों ही कारक थे, एक लंबेपन का और एक बौनेपन का, इनके बीच में स्वपरागण हुआ तो मादा युग्मक और ये नर युग्मक के पास में जो कारक हैं उसमें एक लंबेपन का और एक बौनेपन का है। यहाँ पर भी एक लंबेपन का और एक बौनेपन का कारक है। अब जब इन दोनों के बीच में स्वपरागण हुआ तो इनसे जो पौधे प्राप्त हुए, इनसे प्राप्त बीजों से जो पौधे प्राप्त हुए उन पौधों में किस प्रकार से लंबेपन और बौनेपन के गुण आए, इसको हम यहाँ पर चार्ट द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है नर युग्मक जिसके पास में 2 कारक हैं, एक लंबेपन का और एक बौनेपन का। यहाँ पर लिखा है मादा युग्मक, इसमें भी एक लंबेपन का कारक है और एक बौनेपन का कारक है। लंबेपन का कारक कैपिटल T और बौनेपन का कारक स्मॉल t है। यहाँ पर भी लंबेपन का कारक कैपिटल T और बौनेपन का कारक स्मॉल t है। तो अब इस पीढ़ी में जो पौधे बनेंगे उनमें इन दोनों और इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो पहले हम मादा युग्मक का ये कारक लेकर और ये कारक लेकर जो पौधा प्राप्त करेंगे वो क्या होगा, कैपिटल T, जिसमें दोनों ही लंबेपन के कारक आ गए तो ये हो जाएगा
शुद्ध लंबा। इसी प्रकार से अब आइए मादा युग्मक का कैपिटल टी और नर युग्मक का स्मॉल टी। तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो पौधा हमें प्राप्त होगा ये अशुद्ध लंबा। अब मादा युग्मक का स्मॉल टी तथा नर युग्मक का कैपिटल टी लेंगे तो हमें प्राप्त होगा स्मॉल टी तथा कैपिटल टी, जो कि अशुद्ध लंबा पौधा होगा। इसी प्रकार से मादा युग्मक का स्मॉल टी तथा नर युग्मक का स्मॉल टी लेंगे तो पौधा प्राप्त होगा। उसमें स्मॉल टी तथा स्मॉल टी दोनों ही बौनेपन के कारक होंगे। ये शुद्ध बौना पौधा होगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमें 3:1 यानी कि 3 लंबे और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे तथा 1 शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ।